बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। भैंसा शहर के कल्ब में वाक़े ZPSS फोखानिया स्कूल के तलबा ने असातिज़ा की कमी के हल के लिए लगाई आवाज़। आपको बताएंगे आखिर इसके पीछे मुकम्मल क्या हकीकत है। क्यों तलबा ने रुकन असम्बली मुधोल GVT रेड्डी और TRS मुस्लिम कायदीन पर बरहमी का इज़हार किया। जारिया साल के 7 माह गुजरने को है, लेकिन अभी तक स्कूल में उर्दू टीचर की गैर मौजूदगी, रियासती हुकूमत के बड़े बड़े वादे, उर्दू को रियासत की दूसरी ज़ुबान, ये बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। तलबा ने छोटे मुंह से कही बड़ी बात। तलबा ने कहा सियासी कायदीन अपने चर्चों को सोशल मीडिया पर मशहूर करने के लिए स्कूल का दौरा करते हैं और खूबसूरत तस्वीर को अखबारों की शान बनाते हैं। तलबा ने कहा पिछले 7 माह के दौरान कई सियासी कायदीन मदरसे में तकारीब अंजाम दी और इम्तिहान में 10 में से 10 निशानात लाने पर बड़े बड़े वादे भी किए। किसी ने लैपटॉप देने की बात कही तो किसी ने कंप्यूटर देने की बात कही। अब सवाल ये है कि 10 में से 10 निशानात आएंगे कैसे, जबकि स्कूल में उर्दू का पुरसान हाल नहीं है। इन्होंने मुस्लिम कायदीन पर शिकंजा कसते हुए कहा कि इन कायदीन को IIIT का मतलब तक नहीं मालूम, तालीमी मसाइल के हल का बेड़ा क्या उठाएंगे। ये तो वही बात हो गई नीम हकीम खतरे जहाँ। ऐसे में कहना गलत ना होगा कि ये कायदीन ही तालीम के मामले में सबसे आखिरी मुकाम पर है। इन तलबा ने ग्लोबल एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि कौन है मुस्लिम तलबा का जिम्मेदार। सवाल कैसे ना बनेगा, इन तलबा की जानिब से की गई बात तोल तोल कर सही साबित हो रही है। ये तलबा ने उर्दू असातिज़ा की भरपाई को लेकर मुकामी कायदीन, महकमे तालीम के ओहदेदारों को इस बात से आगाह कर दिया कि 8 दिनों तक दी जाएगी मोहलत। अगर मसाइल का हल ना हो पाया तो होगा महा एहतजाज। इन तलबा के गुस्से को देखकर साफ पता चलता है कि ये तलबा तालीम को लेकर कितना संजीदा नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इन तलबा को सैयद मुक़ीद ने मुफ्त तालीमी खिदमत अंजाम देते हुए कुछ हद तक राहत पहुँचाने का काम अंजाम दिया। आइए नाज़रीन मुकम्मल खुलासा इन तलबा की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ भैंसा। नाज़रीन ये जो इमारत देख रहे हैं आप लोग, ये ज़िला परिषद मदरसे फोखानिया स्कूल की है। ये मुकम्मल अहाता आप देख रहे हैं, मुकम्मल अहाता ये जो पूरा ग्राउंड है पूरा फोखानिया स्कूल का है। इस स्कूल के अंदर अनकरीब 700 से ज़ायद तालिबात तालीम हासिल करते हैं। आज इनके मुख्तलिफ मसाइल थे जिनको हम लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ के स्कूल इंतज़ामिया तालिबात की एक शिकायत थी, मुतालबात थे जिन्होंने हमसे नुमाइंदगी की ग्लोबल एक्सप्रेस से। और जैसे कि आप जानते हैं ग्लोबल एक्सप्रेस तालीमी मैदान के अलावा दिगर मसाइल पर भी आवाज़ उठाता है। नाजरीन यहाँ की जो शिकायतें हैं, ये शिकायत है असातिज़ा को लेकर। 317 के अंदर रियासती हुकूमत की जानिब से 317 का जो GO पास किया गया, जिसमें कई स्कूलों से असातिज़ा का तबादला में आया। नाजरीन यहाँ से जब तबादला हुआ तो यहाँ पर भी तबादला मुकर्रर होना चाहिए था, लेकिन आज यहाँ पर कम से कम 5 टीचर्स यहाँ से तबादले अमल में आए, लेकिन यहाँ पर खिदमत अंजाम देने के लिए कोई भी मुकर्रर नहीं किया गया। तो नाज़रीन ऐसे ही चंद सवालात है और यहाँ के हालात को जानने के लिए हम तालिबात से जाएंगे, तालिबात से पूछेंगे क्या इनकी परेशानियाँ हैं। तो आइए नाज़रीन, हम लोग ये जमात दहुम में ज़ेर तालीम तालिबात है जिन्होंने अपने मसाइल को पेश किया। हम हकीकत को जानेंगे इन तालिबात के दरमियान में। सबसे पहले इनसे सवाल करेंगे क्या इनके मसाइल क्या है। तमाम तालिबात ये स्कूल में ज़ेर तालीम सबका ग्लोबल एक्सप्रेस में खैर मक़दम है। सबसे पहले आपका नेम, आप किस जमात में तालीम हासिल करते हैं? मेरा नाम आयशा गुलजार है, मैं जमात दहम की तालिबा हूँ।
हमारी यहाँ पर असातिज़ा की कमी पेश हो रही है। हमारे पास असातिज़ा नहीं है। उर्दू सब्जेक्ट के लिए तकरीबन 5 साल से यहाँ पर टीचर नहीं है। अभी हम 2 साल से हालांकि 2 महीने उर्दू मीडियम स्कूल है, हमारा मादरी ज़ुबान है हमारी ये। हमको उर्दू का इतना भी कुछ भी नहीं मालूम। अब हमको 2 महीने से तकलीफ़ हो रही है। वीवी टीचर्स के यहाँ पर रखा गया था, मुकीद सर आकर पढ़ा रहे थे हमको, लेकिन अब हमारे पास उर्दू के लिए कोई भी टीचर नहीं है। अगर सरकार की तरफ से रखा गया है तो वो अच्छे से अच्छा सवाल, सबसे पहले सवाल आपके जो मुतालबा थे कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से असातिज़ाओं की कमी के सबब परेशानियों का सामना करना पड़ा और कहाँ तक आपकी तालीम ख़राब हो रही है। फर्स्ट उर्दू है जी, सबसे पहले उर्दू है। उर्दू से हमको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। पिछले कितने सालों से यहाँ पर उर्दू गवर्नमेंट टीचर नहीं है? 4 साल से, तकरीबन 4 साल से उर्दू टीचर नहीं है यहाँ पे। यानी कि 4 सालों से उर्दू टीचर नहीं है, लेकिन वीवी होने की वजह से मुखीद साहब, सैयद मुखीद जो है कंट्रैक्ट बेस पर काम खिदमत अंजाम दे रहे थे। अभी फिर मुखीद साहब कितने दिन से नहीं है यहाँ पर? वो 10th में शुरू है जब से नहीं है यहाँ पे हमारा। यानी कि 10th क्लास जब से शुरू हुआ, जब से उर्दू टीचर नहीं है। फिर आप कैसा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे? 2 महीने के बाद आपके सर पे इम्तिहानात है, 2 महीने के बाद फिर आपके एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, फिर आपके नताइज कैसे होंगे? फिर नताइज तो सर हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको उर्दू का मालूम ही नहीं कुछ भी। टीचर हमारे पास असतज़ आते नहीं है हमको पढ़ाते नहीं है। तो हम सर 60 में से 20 बच्चों का रिजल्ट तो फेल ही। कन्फर्म फेल? कंफर्म फेल। क्यों फेल? सर पढ़ा ही नहीं तो लिखेंगे क्या? अच्छा, आपको पढ़ाई नहीं, उर्दू में पढ़ाई नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी आपके एक स्कूल के एक जमात में 60 से 70 तालिबात ज़ेर तालीम है। यहाँ के स्कूल इंतज़ामिया ने बताया ग्लोबल एक्सप्रेस को कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स अपॉइंट थे, लेकिन 317 रियासती हुकूमत की जानिब से जो 317 अमल में लाया गया, उसमें यहाँ से 5 टीचर्स का तबादला हुआ। तो यहाँ पर माँ बाकी जो बचे हुए हैं, तो इनके ज़रिए आप कैसी खिदमत हासिल करें? क्या बचे हुए टीचरों के ज़रिए आपकी तालीम मुकम्मल हो पा रही? नहीं हो पाई। आप क्या मुतालबा करेंगे? आप MLA साहब से, यहाँ के MLA साहब है रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी साहब है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर ए रविंदर रेड्डी साहब है, फिर आपको MEO साहब है सुभाष साहब। तो आप इन लोगों से क्या मुतालबा करते हैं? आपकी क्या मुतालबात है? हम चाहते हैं कि 2 या 3 दिनों में हमारे लिए असातिज़ा यहाँ पर खिदमत के लिए आ जाएं, नहीं तो हम ये बात को आगे ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक लेके जाएंगे। ये हमारी ये शिकायत है कि हम लोगों के लिए भी, और ये हम चाहते हैं कि अगर उर्दू के असातिज़ा यहाँ पर नहीं आए तो हम लोग उर्दू के एग्ज़ाम में पास कर दें, क्योंकि टोटली बच्चियों को उर्दू का नहीं मालूम। यहाँ पर असातिज़ा आते नहीं, पढ़ाते नहीं। और हमारे ये जियो जब से पास हुआ है, हमारे स्कूल से 5 असातिज़ा चले गए। बायो, सोशल, उर्दू, मैथ्स, ये टीचर्स है नहीं यहाँ पर पढ़ाने के लिए। हमको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप रास्त तौर पर रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जब अगर आप अपॉइंट नहीं कर सकते तो आप रास्त तौर पर इम्तिहान में कामयाब कर दें। यानी कि फोखानिया स्कूल, भैंसा मंडल परिषद स्कूल जो है, जो ज़िला परिषद स्कूल है, इसको आप यहाँ के तालिबात का मुतालबा है कि अगर आप टीचर अपॉइंट नहीं करते हैं तो जिन टीचर्स नहीं हैं उसमें हमको प्रमोट किया जाए, कामयाब किया जाए। ये आपके मुतालबे। चलो ठीक है, मान लिए कि आपकी मुतालबात मुकम्मल नहीं होती हैं 8 दिनों के अंदर, तो इस शिकायत को आप कहाँ तक पहुँचाएँगे? आला मुकाम तक। मतलब आप यहाँ पर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। पिछले 4 महीनों से आपने बहुत ज़्यादा सब्र का मादा रखा, लेकिन अब बैठने वाले नहीं हैं। यानी चिंगारी को बहुत आगे। ये जियो के मुताबिक तो भी हमारे स्कूल में उर्दू टीचर आ जाएंगे बोल के देखे थे, लेकिन अब नहीं आए। हम इस बात को आगे पहुंचाते। मतलब जो 317 हुआ, जिसमें यहाँ के टीचर दूसरी जगह खिदमत अंजाम दिए, तो फिर वो भी आप सोचे थे कि हो सकता है कि 370 के मुताबिक दूसरे मुकामात से हमारे पास भी आएंगे, लेकिन आपके साथ नहीं हुआ ऐसा। यानी कि बाज़ाब्ता आपका कहना ये है कि भैंसे के फोखानिया स्कूल के साथ सौतेला सलूक किया जाए। ये देख सकते हैं आप, मुकम्मल जो है तालिबात मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में ठहरे हुए हैं। इससे ज़्यादा कई जो है अपने अपने जमातों में तालीम हासिल कर रहे हैं। हम एक नज़र उन पर भी डालेंगे, स्कूल का भी हम अंदर जायज़ा लेंगे, इंतज़ामिया से भी सवाल करेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी जो मुतालबात होंगे, ये मुतालबात को ग्लोबल एक्सप्रेस के ज़रिए दिगर आला कायदीन, तमाम सियासी जमातें और साथ ही साथ तमाम जो है आला ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, मंडल एजुकेशनल ऑफिसर
और रुकन असम्बली मुदौल जी विट्टी रेड्डी साहब से भी हमारे चैनल के ज़रिए हम नुमाइंदगी करेंगे। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाया जा सके। तो आपने तो बिल्कुल अपनी बात सुना दी है, हम दीगर क्लासों के ज़रिए भी वहाँ पर जाकर उनकी भी ज़ुबानी सुनेंगे। फर्दन की क्लास का दौरा करेंगे और इसमें ज़ेर तालीम तालिबात का भी हम यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे। नाज़रीन, ये हम लोग आ चुके हैं और एक जमात के अंदर यहाँ पर तालिबात की कसीर तादाद मौजूद है। भैंसे की सरज़मीन से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तालिबात यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर बेहतरीन माहौल फ़राहम किया जाता है। सिर्फ आला ओहदेदारों के अलावा ऐसे कई सियासी क़ायदीन हैं जिन्होंने अपनी नज़र यहाँ पर रखे हुए और माहौल को संजीदा बनाने की भरपूर कोशिश करें। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ तालिबात से बात करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? शिफा तबस्सुम। ये एक तालिबा है फ़ौक़ानिया स्कूल की, शिफा तबस्सुम। तो यहाँ पर आपको यहाँ से बताया गया, आपका स्कूल इंतज़ाम है कि 5 टीचर का तबादला हुआ, ट्रांसफ़र हो गए। तो आपको कैसा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि तालीम से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, टीचर की कमी से आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है। यानी कि आपको एक जमात में आपकी कितने तालिम हासिल करते हैं? 75। वेरी गुड। यानी कि आपकी क्लास में 75 है और टीचर सिर्फ एक है। नाजरीन, ये शिफा तबस्सुम थे जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और एक इस तरह से हम एक तालिबात से जो है बात करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? तहुरा नाज। क्या नाम है? तहुरा नाज। तहुरा नाज। ये है तहुरा नाज। तहुरा नाज, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्या मुतालबा करते हैं आला ओहदेदारों से, यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर है, आपको टीचर का क्या मुतालबा करते हैं? आप क्या ख्वाहिश कर रहे हैं कि आपके को टीचर होना चाहिए? हाँ, हमें टीचर बहुत कम है टीचर। यानी कि आपकी टीचर की कमी के बायस आपको तालीम के अंदर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। इसी तरह और एक तालिबा है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? फ़ाकिहा तज़ीन। फ़ाकिहा तज़ीन। यानी कि आप किस जमात में ज़ेर तालीम है? शशम जमात में। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपकी क्लास में? 75। 6वीं जमात के अंदर 75 बच्चे ज़ेर तालीम है। हश्तुम के अंदर 8th क्लास के अंदर 75 बच्चे ज़ेर तालीम है। आप अपनी तालीम हासिल करके मुस्तक़बिल के अंदर क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर, क्यों डॉक्टर बनना चाहेंगे आप? तालीम की वजह से। यानी कि आप अपनी खिदमत को अंजाम देना चाहेंगे अवाम के दरमियान। तो नाज़रीन, इनकी जज्बे, इनकी सोच और इनका जो है मुस्तक़बिल के बारे में आपने सुना कि इनकी ख़यालात क्या है। अगर इस तरह टीचर की गैर मौजूदगी पर क्या इनके सपने पूरे हो सकते, इनके ख्वाब पूरे हो सकते? एक सवाल है हुकूमत से या मुकामी तालीमी मैदान के आला ओहदेदारों से। तो नाज़रीन, हम इस तरह के दिगर मसाइल को भी एक और जमात से मुलाकात कर लेंगे और एक क्लास के। तो नाज़रीन, ये देखिए, ये भी एक जमात है जिसमें कई तालिबात ज़ेर तालीम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वुमेंस डे है आज, जिस पर तालिबात ने अपनी टीचर का रोल मॉडल करते हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, हम लोग चंद तालिबात से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? अर्शिया बेगम। आपके पास यहाँ आपके स्कूल के टीचर्स बताए, हेडमास्टर के टीचर कम है और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तो क्या बिल्कुल बात दुरुस्त है ये? आपके टीचर जो बताए कि हम टीचर्स कम हैं, उर्दू के टीचर भी नहीं है, तो क्या बिल्कुल बात ये सही है? सही है। सही बात है। तो आप क्या मुतालबा करेंगे, क्या बोलेंगे? आपको टीचर्स होना या नहीं होना, फिर काफ़ी है इतने टीचर्स? टीचर्स होना आपको टीचर्स, यानी कि बेहतर तालीम हासिल करने के लिए आप टीचर्स होना। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमात दहम की तालिबा हूँ। हमारे पास उर्दू के टीचर नहीं होने से हम ये कदम बोल रहे हैं। जो भी हमारी गुजारिश है, यहाँ पर टीचर नहीं है, हमारे लिए असातिज़ा की बहुत कमी है। हमको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक क्लास में 50 से 60 बच्चियाँ हैं। यहाँ पर पहले ये जो जियो पास किया गया, उसके तहत हमारे पास से 5 असातिज़ा का तबादला अमल में आया, जिसकी वजह से 2 क्लासों को कंबाइन कर दिया गया है। और यहाँ पर उर्दू के हम समझे थे ये जो तबादला अमल आया जियो पास होने की वजह से, हमारे पास भी उर्दू के असातिज़ा आएंगे और टोटली टीचर यहाँ से चले गए, वो भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और टोटली 4 साल से यहाँ पर उर्दू के टीचर नहीं है।
अभी तक हम क्यों खामोश थे बोलते हो। यहाँ पर भी टीचर आ रहे थे, हमको उर्दू पढ़ा रहे थे, लेकिन अब 2 महीने से वो भी लापता ही, वो यहाँ पर आते नहीं, हमको पढ़ाते नहीं, इसलिए हमको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कंबाइंड क्लास कराना, ये 5 असातिज़ा चले जाना, इसलिए हम गुजारिश करते हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजुकेशन ऑफिसर से ख़ास तौर पे हम गुजारिश करते हैं कि हमको एग्ज़ाम प्रिपेयर होने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है उर्दू के कोई टीचर नहीं रहने से। अगर टीचर नहीं रहे तो हम कैसे तालीम हासिल करेंगे। हमको असातिज़ा की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। ये हमारे पास पीर के दिन तक आला अहदों पर फाइज होना है तो हमको टीचर असातिज़ा की ज़रूरत है ताकि हम उनसे तालीम हासिल करके आला अहदों तक पहुँच सके। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am from standard 10th class from ZPSS Girls Urdu Medium Bainsa. After some days, the DO sir has visited us and said you should get 10 by 10 GPA and take seat in the tribal IT. But there was no teacher of Urdu, Bio, Science, English, Maths. From some days they have in other schools. We have getting problem of Urdu from 4 years. There was no Urdu teacher. How can we pass in 10th class? How can we take the 10 GPA in 10th classes? And how can we get seat in tribal IT without teachers? Yeah, all members are coming and saying that you should get 10 by 10 GPA. Fazlullah Khan Sahab also said you should get 10 by 10 GPA and get tribal IT admission, and he has said that if you pass in 10th class by 10 by 10 GPA and take the tribal IT in admission, I will give the computer or laptop and the silver medal. How can we pass without teachers? Say no. We are giving time up to Monday. You should get here teachers. Without teacher, how can we study and how can we pass in 10th class? Allah Hafiz. असल बात यह है कि हमारे पास तकरीबन 4 साल हुए यहाँ से उर्दू के टीचर का ट्रांसफ़र हुए, लेकिन उनके प्लेस पे अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया। 2 मखलूआ जायदादें हमारे पास है और उसमें से एक भी टीचर का अपॉइंट नहीं हुआ। उसके बावजूद हमारे स्कूल का हम लोग अपने तौर पे विद्या वॉलंटियर वगैरह की मदद के ज़रिए से हम लोग उर्दू क्लासेस को रन कर रहे थे। इत्तेफाक से गुज़िश्ता 317 GO के तहत हमारे पास से 5 असातिज़ा का तबादला दूसरे मकामात को अमल में आया और उनके प्लेसेस पे कोई टीचर्स को भी हमारे पास मुतय्यन नहीं किया गया, डिप्यूटेशन या अलाटमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास हर जमात में 2-2 सेक्शन थे, तकरीबन 10 जमातें हैं हमारे पास, 5 जमातों के 10 सेक्शंस थे। 10 सेक्शंस के असातिज़ा हमको अलाटमेंट थे। एकदम 5 असातिज़ा जाने से हम लोगों को फिर से क्लब करना पड़ा और बच्चों को मिला के पढ़ाना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे उर्दू के लिए तो कोई टीचर हमारे पास अभी भी नहीं है। 4 साल से कोई टीचर हमारे पास उर्दू का नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारे पास जल्द से जल्द अगर इन असातिज़ा का तकर्रुर करते हैं तो हमारे बहुत कुछ बच्चों की वास्ते फ़ायदा खातिर खा फ़ायदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। 4 साल से उर्दू टीचर्स तो नहीं हैं और 1-2 साल जो है सो वीवीस को अपॉइंट करे थे DO साहब, उसके बाद से फिर DO साहब भी उर्दू टीचर्स को अपॉइंट नहीं किए। 317 के GO के तहत से 5 टीचर्स यहाँ से चले गए। 5 टीचर्स जाने से तेलुगु सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज जो है हमारा बच्चियों को, उसमें भी लॉस हो रहा है और उर्दू को तो शुरू से ये हो रहा है। फिर भी परसों मुखिद सर को फिर भी बुला के रिक्वेस्ट करके आइए बच्चों को पढ़ाइए करिए बोल के बोले तो मुखिद सर आ रहे थे।